हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स हैं उनको हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन विद बेस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स विद सब बेस की बात कर रहे हैं। विद 10, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 उनको हम बेस वर्ड यूज कर रहे हैं। है तो ये भी बेस ही, लेकिन सब बेस इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि हमारे माइंड में क्लियर रहे कि हम विद सब बेस 20, 30, 40, 200, 500, मतलब जो लास्ट का जो हमारा प्लेस बनता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वहाँ अगर वन है, जैसे 10, 100, 1000, तो उनके लिए हमने किया था। वैसे ही अब हम 20, 30, 90, 200 इनके लिए करेंगे। स्लाइट चेंज आ जाता है, मीनिंग वही रहता है जो हम लास्ट लेक्चर में किया था, वही प्रोसेस है, बस एक स्लाइट चेंज है, वो हम ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स विद सब बेस 20। सब बेस 20, आपको पता है 20 को आप क्या कह सकते हो, 2 × 10। तो ये जो 2 आ गया, पहले हमारे पास 10 आए तो 1 × 10 होता है, लेकिन अब ये जो 2 है, 20 में जो 2 है उसका एक स्लाइड चेंज आ जाएगा कि हम जैसे वहां डेविएशन फ्रॉम 100 देख रहे थे या डेविएशन फ्रॉम 1000 देख रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेविएशन फ्रॉम 20 देखेंगे। जैसे हमारे पास टू नंबर है 22 एंड 24, 22 एंड 24 है, तो ये 22 और ये 24 है। तो 22 का अगर हम 20 से डेविएशन देखते हैं तो क्या होता है, +2। और 24 का 20 से डेविएशन देखते हैं तो वो क्या होता है, +4। हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जो डेविएशंस हैं, इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 × 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 × 4 8 आ जाएगा। और हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक में से अदर का जो डेविएशन है वो ऐड कर देते हैं। चाहे तो आप 22 में 4 ऐड करें या आप 24 में 2 ऐड करें, तो दोनों केस में आपको पता क्या आता है, 26। दोनों केसेस में आपके पास क्या आता है, 26। अगर डेविएशन फ्रॉम 10 या 100 वाला केस होता तो उसमें ये एज इट इज आ जाता था बस, लेकिन यहाँ ये जो 2 है, सब बेस में ये जो 2 × 10 का 2 है, तो हम ये जो 26 आता है, हम इस 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है, 52 आ जाएगा यहाँ, 52। बस एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यहाँ जो मेरे पास नंबर आता है, जैसे हम कहते थे कि बेस में नंबर ऑफ जीरोस जितने होंगे उतने ही यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इसमें जैसे 20 है, 20 में ये जैसे 10 आ जाता है, 2 × 10, तो 10 में हमारे पास 1 0 है, तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास 1 डिजिट नंबर आएगा। अगर यहाँ मेरे पास 200 होता, 2 × 100 वाला केस अगर हम डिस्कस कर रहे होते, तो 100 में 2 डिजिट्स होती है, तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास 2 डिजिट नंबर आता, और बाई चांस मल्टीप्लीकेशन में 1 डिजिट नंबर हो जाता तो साथ में मैं इसमें 0 और यूज कर देता। लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मेरे पास 1 डिजिट नंबर आएगा, तो 1 डिजिट नंबर आएगा तो 52 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, यानी 528, 528। यानी अगर आप 22 और 24 को मल्टीप्लाई करते हो, 22 और 24 को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, 528। इसी वे में दोनों डेविएशन पॉजिटिव थे यहाँ। अब यहाँ भी मेरे पास वैसे दोनों डेविएशन पॉजिटिव है, क्या है, 23 और 26 है, तो 23 और 26 है, तो इसका मतलब इसमें मेरे पास +3 है और इसमें मेरे पास +6 है। इस वे में भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, चाहे इस वे में क्वेश्चन को लिखें, या जैसे मेरे पास 23 और 26 है, मुझे पता है मैंने बेस क्या मानना है इसमें, 20 बेस है, तो यहाँ +3 का डेविएशन है या +6 का डेविएशन है। आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 × 6 18, 3 × 6 18। लेकिन आपको पता है यहाँ मेरे पास 1 डिजिट नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये जो 1 है, 18 में से जो 1 है, 8 रखेंगे 1 डिजिट नंबर, ये 1 जो है, यहाँ जो वैल्यू आएगी मेरे पास, उसमें मैं इस 1 को ऐड कर दूंगा, और यहाँ जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, चाहे तो 26 में 3 ऐड करो 29, चाहे आप 23 में 6 ऐड करो 29, और उस 29 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 का 2 जो है उस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर बेस 30 होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। बिल्कुल इजी ट्रिक्स हैं, इजीली आप कर सकते हो, बहुत मजा आता है, मजे के साथ आप करेंगे। तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, 58।
और अब यहाँ का जो 1 था 1 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 58 प्लस 1 59 हो जाएगा, 598। यानी अगर आप 23 और 26 को मल्टीप्लाई करते हो, 23 और 26 को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आ जाएगा 598। इसी वे में एक और है हमारे पास, ये 22 है और ये 19 है। 22 और 19 बेस हम 20 ले रहे हैं, बेस 20 ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास +2 का डेविएशन है और यहाँ मेरे पास -1 का डेविएशन है। 19 जो है वो 20 से 1 कम है, 1 लेस है, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, इन दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू -1 प्लस के 2 -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते, तो इसमें जो यहाँ पार्ट आएगा वो यहाँ से 1 बोरो करके 10 बन जाएगा, 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो इसके लिए, और यहाँ वाले पार्ट के लिए आपको पता ही है, या तो 22 में से 1 माइनस कर दो, 22 में से 1 माइनस करोगे तो 21, या आप 19 में 2 ऐड कर दो, 19 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 21, और 21 इंटू 2 बेस 20 था, तो 21 इंटू 2 यहाँ मेरे पास क्या आएगा 42। लेकिन अब मैं इस 42 में से क्या करूंगा 1 माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 41, और 1 माइनस करने से यहाँ मेरे पास क्या चला जाएगा +10, और 10 में से 2 माइनस करूंगा, 10 में से 2 माइनस करूंगा तो वो क्या रह जाएगा 8, यानी क्या रह जाएगा 418, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 418। नेगेटिव वाले में ध्यान रखना है, सिंगल डिजिट आ गई तो एज इट इज 22 इंटू 10 होता है तो 1 डिजिट नंबर आएगा यहाँ, सिंगल डिजिट आ गई वेरी गुड एज इट इज रह जाएगा। 2 डिजिट अगर आ जाती है, लेकिन हमने यहाँ 1 डिजिट नंबर लिखना है, तो जो +1 था या यहाँ 28 होता तो 2 होता, तो वो पहले वाले नंबर में 2 ऐड हो जाता, पहले वाले नंबर में 2 ऐड हो जाता। यहाँ हमारे पास नेगेटिव में पार्ट आ गया, अगर नेगेटिव में पार्ट आ गया तो मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से मैं बोरो कर लूंगा। 42 था, 42 में से मैंने 1 कैरी वाला बोरो वाला जो पार्ट होता है सभी बच्चों को पता है कि कैसे कैरी करना होता है, कैसे बोरो करना होता है। तो 42 में से मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास यहाँ 41 रह जाएगा, और 1 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ 2 डिजिट नंबर वाले में से 1 डिजिट में जाएगा तो वो 10 की फॉर्म में जाएगा, तो 10 माइनस 2 क्या हो जाता है 8, यानी 418। तो ये हमारा विद बेस 20 का रिजल्ट है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, एंड इनको आप ट्राई योर सेल्फ, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद सब बेस 30। 30 जैसे 20 कह रहे थे, 30 मतलब 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, तो इसका मतलब वो जो डेविएशन ऐड कर रहे हैं उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज। जैसे ये है मेरे पास 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, ये है 27, ये है 29। 30 से डेविएशन देखोगे, 30 से 27 3 कम होता है, तो 3 कम होता है तो डेविएशन क्या हो जाएगा -3। 29 30 से 1 कम होता है -1, ये इनके डेविएशन होंगे, ये इनके डेविएशन होंगे। फिर हम क्या करते हैं इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3। और ध्यान रखेंगे डिजिट कितने डिजिट नंबर आएगा, जो डेविएशन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते ही माइंड काम करना चाहिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। और 30 3 इंटू 10, 10 में 1 0 होती है, 10 में 1 0 होती है तो ये 1 डिजिट नंबर बनेगा, तो यहाँ 1 डिजिट नंबर ही है। फिर क्या करते हो 27 में से जो अदर का जो डेविएशन है वो ऐड करते हो, लेकिन यहाँ 27 में ऐड करना है -1 ऐड करना है तो 26 हो जाएगा। या ये कह देते कि 29 में -3 ऐड कर रहे हो तो 29 माइनस 3 भी क्या हो जाएगा 26। अब जो 26 आ गया, बेस 30 की बात कर रहे हो आप, तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 26 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आ जाता है 78। तो ये 78 और 3 है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 783, यानी 27 और 29 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी 783। इसी वे में ट्राई योर सेल्फ, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, या इसको देखें आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो ये +1 है, ये +3 है, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर आ गया। यहाँ क्या करोगे 31 + 3, 31 + 3, 31 + 3 34, और 34 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 102, यानी ये 1023 आ गया 1023, तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 31 एंड 33। नेक्स्ट है
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद बेस 40, बेस 40, 40 मतलब 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 सिंपल। 36 है और 41 है, 36 और 41 को मल्टीप्लाई करना है। 36 का डेविएशन क्या होगा 40 से, बेस 40 की बात कर रहे हो आप, बेस 40 की बात कर रहे हो तो 36 का 40 से डेविएशन क्या होगा -4। 41 है, 41 का 40 से डेविएशन क्या होगा +1, डेविएशन क्या होगा +1। अब आप क्या करते हो इन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हो, -4 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, लेकिन ध्यान रहे नेगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन अभी दूसरा पार्ट भी करना है, 36 में 1 ऐड करो 37, या 41 में से 4 माइनस करो 37, 37 बेस क्या है 40, इसका मतलब 37 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 37 को 4 से मल्टीप्लाई, या तो 37 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या 37 इंटू 2 74, 37 इंटू 2 74, 74 इंटू 2 148, तो ये क्या आ जाएगा 148। लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो ये क्या रह जाएगा 147, ये -1 कर से यहाँ मेरे पास क्या चला जाएगा +10, और +10 और -4, +10 और -4 इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या है 147 और ये क्या है 6, तो 1476, यानी 36 और 41 की जो मल्टीप्लीकेशन होगी, 36 और 41 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 1476। प्रैक्टिस के बाद चुटकियों में लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ये डिजिट लिखोगे, प्रैक्टिस ऐसी करो कि यस माइंड से आए सारा। नेक्स्ट है 36 इंटू 38, 36 इंटू 38 है, इसको आप बेस 40 से भी सॉल्व कर सकते हो, बेस 30 से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपका मन में है, लेकिन अभी हम सब बेस 40 की बात कर रहे हैं, तो 40 के केस में इसका डेविएशन -4 और इसका डेविएशन -2, -4 और -2, जैसे ही डेविएशन पता चले, मैं लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं, पता होगा -4 और -2 है, -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 36 में से 2 माइनस करेंगे, 36 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाए 36 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 34, और 34 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 34 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 136, 34 को 4 से मल्टीप्लाई या तो डायरेक्ट कर लो, या 34 इंटू 2, 34 इंटू 2 68, 68 इंटू 2 136, 136 8 है 1368, 1368, वेरी इजी रिजल्ट, इजीली कर सकते हो। तो ट्राई योर सेल्फ, प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स विद सब बेस 50, सब बेस 50, 50 मीन्स 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 5, तो सब बेस 50, 45 इंटू 47, 45 इंटू 47, तो 45 इंटू 47 में आप सब बेस 50 सोच रहे हैं, तो 50 से डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, तो 50 से डेविएशन 45 का क्या होगा -5, और 47 का 50 से डेविएशन क्या होगा -3, डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, और डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -5 इंटू -3, -5 इंटू -3 +15, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ मेरे पास जो नंबर आएगा वो 1 डिजिट नंबर आएगा, और 1 डिजिट नंबर आएगा तो इसका मतलब ये जो 1 है ये प्रीवियस वाला जो पार्ट है उसमें एड ऑन हो जाएगा, और उसके लिए क्या करना होता है कि 45 में से 3 को माइनस करो, 1 नंबर में से अदर डेविएशन को ऐड करते हैं, तो 45 प्लस -3, 45 -3 यानी 42 हो जाएगा, और जो डेविएशन आता है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन विद 5, मल्टीप्लीकेशन विद 5 आपको पता है कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो हम इसका हाफ कर देंगे, 42 को हाफ, 42 का हाफ 21, या ये कह दो 42 को 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है 21, जैसे ही 21 आएगा यहाँ जीरो और पुट कर देंगे। अगर यहाँ मेरे पास ऑड नंबर होता, ऑड नंबर होता तो क्या करते, ऑड नंबर में से 1 माइनस करके उसका हाफ कर देते, मल्टीप्लीकेशन विद 5 की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ मेरे पास 43 होता तो 5 इंटू 43 होता, तो 42 में से 1 माइनस कर देते 42, उसका हाफ करते, और उसके साथ यहाँ अब जैसे जीरो पुट किया है ऑड नंबर के केस में यहाँ 5 पुट कर देते, और अब ये +1 है यहाँ आ जाएगा तो 2115 हो जाएगा, 2115, ये हमने किया डेविएशन
जो है वो 50 से निकाला, सब बेस 50, कोई जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल की सब बेस 50 लें, सब बेस 40 से भी सॉल्व कर सकते थे। ये था मेरे पास 45 इंटू 47, 45 इंटू 47, इसके लिए सब बेस आप यूज करोगे तो सब बेस 40 अगर आप कहते हो तो आप इनकी डेविएशन 40 से फाइंड आउट करोगे, 40 से फाइंड आउट करोगे तो इसका डेविएशन क्या होगा +5 और इसका डेविएशन क्या होगा +7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, लेकिन आपको पता होगा कि ये 1 डिजिट नंबर है, तो यहाँ जो ये 3 आया है प्रीवियस पार्ट में ऐड हो जाएगा, और उसके लिए क्या करोगे 45 + 7, 45 + 7 52, 52 और उसको 40 वाला था, सब बेस 40 कह रहे हो तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप 58 को 52 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 52 इंटू 2 104, 104 इंटू 2 208, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 208, 3 है 3 ऐड करोगे 211, 211 और 5 2150। बेस सब बेस जो आपको इजी लगे वो लें, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक और अगर एग्जांपल हम देखना चाहें तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर विद सब बेस 50 की बात कर रहे हैं हम, अगर सब बेस 50 में हम 52 इंटू 54 अगर ये मल्टीप्लीकेशन चाहते हैं, 52 इंटू 54, यहाँ डेविएशन क्या है +2, यहाँ डेविएशन क्या है +4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, एक पार्ट यहाँ आएगा 2 इंटू 4 8, 1 डिजिट नंबर, और ये क्या होता था 50 बेस, सब बेस 50 का मतलब 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 का 5 है, तो मैं क्या करूंगा 52 में 4 ऐड करूंगा, 52 में 4, 52 और 4 56, और 56 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 56 को 5 से, 56 को 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन विद 5 पता है, 56 का क्या करोगे 56 का हाफ, और 56 का हाफ कितना होता है 56 का हाफ 28, तो 28 और साथ में 0 आ जाएगा, तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी 2808, तो 52 इंटू 54 क्या आ जाएगा 2808, सब बेस 50, ट्राई योर सेल्फ कर सकते हैं आप इनको। नेक्स्ट है विद सब बेस 60, सब बेस 60 की बात कर रहे हैं, और 60 आपको पता है क्या होता है 6 इंटू 10, 6, बस इस 6 का ध्यान रखना, सब बेस 60, 56 57 56 और सब बेस 60 की बात कर रहे हो, 60 से डेविएशन देखोगे, 60 से डेविएशन 56 का 60 से डेविएशन क्या होता है -4, 57 का 60 से डेविएशन क्या होता है -3, क्या करोगे इन दोनों डेविएशंस को क्या करोगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 12, लेकिन ध्यान रहे 10 है यहाँ, तो 12 का मेरे माइंड में पहले ही होना चाहिए, यहाँ 2 आएगा, 1 डिजिट पहले वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन क्या करना है 56 में से 3 माइनस करोगे, 56 में से 3 माइनस करोगे, 56 में से 3 माइनस करोगे तो क्या होगा 56 माइनस 3, 56 माइनस 3 53, और 53 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 3 जा 18, 1 30 एंड 1 31, 318 आ जाएगा, 56 इंटू 53 इंटू 6, 53 इंटू 6 को सोल्व करोगे तो 318, और यहाँ क्या है 1 एक्स्ट्रा था 2 डिजिट आ गया था, इस 1 को और आप या इसमें प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 319 और 2 एज इट इज आ जाएगा, तो 3192, 3192, और इसी वे में ट्राई योर सेल्फ, प्रैक्टिस जरूर करें, मजा आएगा, इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर विद सब बेस 90, 70 80 डिस्कस नहीं कर रहे, जिसको 40 50 60 का पता चल गया 70 80 भी सेम है, वैसे तो 90 भी सेम है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 90 का मतलब क्या होता है 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, तो यहाँ 96 है, ये 97 है, तो 96 का डेविएशन 90 से देखना है आपने, सब बेस ये विद बेस 100 वाले से भी सॉल्व कर सकते हो आप, जो विद बेस 100 है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो +6 और ये +7, एक का डेविएशन +6 है, एक का डेविएशन +7 है, दोनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 7 42, लेकिन यहाँ 10 था
तो 1 डिजिट नंबर आएगा, तो ये 4 पहले वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। क्या करना है, 96 प्लस 7, 96 प्लस 7, 96 में 7 ऐड करोगे तो क्या होगा 103, और जो ये 103 आएगा इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, और 103 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है 927, और यहाँ मेरे पास प्लस 4, 1 डिजिट नंबर चाहिए था तो 4 और ऐड हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा 931, और ये जो 2 है इस 2 को और लिख दोगे तो 9312, 9312, वेरी इजी रिजल्ट, इजीली आप इनको कर सकते हो। तो 96 इंटू 97 क्या आ जाएगा 9312। तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये जो है हमने 96 इंटू 97 इसको हमने सब बेस 90 से सॉल्व किया। अगर हम चाहते तो हम इसको 100 जो बेस होता है हमारा 100 बेस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा, 100 से डेविएशन फाइंड आउट करोगे, 100 से डेविएशन, 100 से डेविएशन 96 का क्या है -4, 97 का क्या है -3, तो आपको पता है -4 और -3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 12, 12। ध्यान रखें इसमें हमने क्या कहा था 1 डिजिट नंबर लेंगे, 4 प्रीवियस वाले पार्ट में हमने ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ हम बेस 100 ले रहे हैं और बेस 100 ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ मेरा 2 डिजिट नंबर आएगा, ये मेरा 2 डिजिट नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर आएगा तो एज इट इज रह जाएगा। 96 में से आप क्या करोगे, अदर डेविएशन ऐड करोगे तो 96 में अदर डेविएशन क्या है -3, 96 में से अदर डेविएशन ऐड करोगे तो 96 -3 क्या हो जाएगा 93। अब यहाँ आप 93 एज इट इज लिखोगे क्योंकि ये 100 है, 1 है यहाँ, तो 93 को 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, तो 93 एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9312। जिससे भी मन में आए उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद सब बेस 200। 200 का मतलब क्या होता है, 200 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, 100 से पता चल गया जो डेविएशन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे, जो डेविएशन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 2 डिजिट नंबर, और जो एक नंबर में दूसरे का डेविएशन ऐड करोगे उसको आपने 2 से पता चल गया 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ याद नहीं रखना, अपने आप पता चल जाता है। इससे इजी तो मैथ्स से इजी तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये डेविएशन +4 है, ये डेविएशन +8 है, और हमने बेस जो लिया है वहाँ यहाँ 200 बेस लिया है, सब बेस क्या लिया है वो ध्यान रखिए। 4 और 8 है डेविएशन, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 32। कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हो 3 हो पहले वाले में ऐड करना, अरे भैया ध्यान रखना है, यहाँ मेरा 2 डिजिट नंबर आएगा क्योंकि ये 2 इंटू 100 था, और 2 डिजिट नंबर है तो ये एज इट इज आ जाएगा, और फिर एक नंबर में दूसरे का डेविएशन ऐड करो, 204 प्लस 8 212, चाहे 208 में 4 ऐड करते तो भी 212 होता, और वो जो भी आएगा उसको आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 212 इंटू 2 तो पता ही है 424, और ये 32 आ गया, 42432, 42,432, 42,432। अगर आप 204 और 208 को मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी इजी। सो ट्राई योर सेल्फ, या ये देखें 201 और 202 है, यहाँ से डेविएशन +1, यहाँ से डेविएशन +2, डेविएशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में 2 छोड़ देंगे, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए कि 2 इंटू 100 है, 2 इंटू 100 है तो यहाँ 2 डिजिट नंबर आएगा, और 2 डिजिट नंबर आएगा तो मैं इसको लेफ्ट साइड में 0 पुट करके 0 और 2 को 2 डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा, और अब ये 201 में 2 ऐड करना है, 201 में 2 ऐड करोगे क्या होगा 203, 203, और जो भी आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 406, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 40602, 40,602। अगर आप 201 और 202 को मल्टीप्लाई करते हो तो 40,602 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद सब बेस 500। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500, 500 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 100, 5 इंटू 100, 496, 496, 500 से डेविएशन देखोगे तो माइनस का 4 होगा डेविएशन। 498 का 500 से डेविएशन देखेंगे तो -2 होगा। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -2 8 आ जाएगा। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि ये हमारा 2 डिजिट नंबर आएगा क्योंकि 100 है, 5 इंटू 100 है, तो 2 डिजिट नंबर बनाना कौन सी बड़ी बात है, बन गया 0। और अब क्या करोगे? डेविएशन को ऐड करो एक नंबर में। 498 था, 498, सॉरी 496, 496 में से 2 माइनस करोगे 494 हो जाएगा, 494। या 498 में से 4 माइनस करते तो 494 हो जाएगा। और इसको आपने क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लीकेशन विद 5 आपको पता है। क्या करो? इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसका हाफ कर दो और साथ में 0 लगा दो। हाफ करोगे तो 4 है, 4 का हाफ 2 हो जाता है, 9 है, 9 में से 1 माइनस करते हो 8, 8 का हाफ क्या हो जाता है? 4, 1 रह गया, 1 और 4 14, 14 का हाफ क्या होता है? 7, और एक 0 लगा ही दो, और साथ में ये 08 है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 247008। यानी 496 और 498 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा? 2,47,008। वेरी इजी, इजीली कर सकते हैं। एंड ट्राई योर सेल्फ, ट्राई करेंगे आप इनको। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स ईजी लगेगा। और मेरी कोशिश यही है कि आप ये कहें कि मैथ्स वेरी इजी सब्जेक्ट है, ईजीली आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देना होगा और कुछ नहीं है, ईजीली कर सकते हो। ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।